हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिस्ट्री का पार्ट लेकर चलेंगे, जिसमें हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो मेन मेन फैक्ट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका IAS PSC सॉल्यूशन में। मैं अभिमन्यु सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो इनमें मेन मेन जो टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति क्यों हुआ, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, 1857 की क्रांति विद्रोह स्थल एवं विद्रोही, 1857 की क्रांति हुई कहाँ कहाँ पे हुई और वहाँ के विद्रोही कौन थे, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है। और 1857 की क्रांति के परिणाम क्या है। जब 1857 की क्रांति अलग अलग जगहों पे लोग अंग्रेज़ों के साथ लड़ना शुरू किए थे तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, यही सब चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो पहला जो कारण है फ्रेंड्स वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या हो सकता है थे बलेजली का सहायक संधि। बलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है और बलेजली ने सहायक संधि के तहत कुछ रियासतों को वो अपने में मिला लिया था। वो रियासत हैं, मैंने एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया है HMT APBS। तो H से हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P से पेशवा, B से भोसले, S से सिंधिया। तो इन सब क्षेत्रों को बलेजली अपने में मिला लिया था, इसलिए बलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। बलेजली ने सहायक संधि के तहत इन्हीं 7 रियासतों को अपने में मिला लिया था। दूसरा है डलहौजी का हड़प नीति। डलहौजी भी कुछ अपने रियासतों को कुछ दूसरे रियासतों को अपने में मिला लिया था। वो रियासतें कौन कौन सी है अक्सर क्वेश्चन में आती हैं। वो 7 रियासत को अपने में मिला लिया था, हड़प लिया था, इसीलिए इसे डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है। ये याद रखिएगा। इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया है सजैस बौछाना। स से आपका हो गया सतारा, ज से हो गया जैतपुर, स से फिर हो गया संबलपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झा से झांसी, न से नागपुर। तो इन रियासतों को याद करने में कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने ट्रिक से इसको बनाया है। तो अगला जो है वो है न से नागपुर। और अगला जो कारण है वो है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या हो सकता है कि हमारे यहाँ पहले सती प्रथा था कि अगर किसी के पति एक्सपायर कर गए हैं तो उनको उनकी वाइफ को उनके साथ मरना होगा, जलना होगा। तो ये समाज में कुछ कुरीतियाँ थी जिसको अंग्रेज लोगों ने ही दूर किया है। तो सती प्रथा का अंत इसी समय हुआ। तो सती प्रथा का अंत करने वाले, ऐसा क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का अंत करने वाले व्यक्ति कौन है। तो मैंने क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा का अंत किया था। ये इनको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और दूसरा जो है वो है कि ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया। तीसरा है कन्या शिशु हत्या पर रोक। कन्याओं को जो शिशु जो होती थी उनको उनकी हत्या की जाती थी, तो उन पे रोक किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही लगाया। और ये थोड़ा सा आप इन सब को याद रखेंगे। बाल शिशु हत्या पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही लगाया। और नरबलि प्रथा पर रोक
हार्डिंग प्रथम ने लगाया। और विधवा पुनर्विवाह, उस समय ऐसा था कि विधवा जो अगर कोई औरत हो गई तो वो पुनः शादी नहीं कर सकती है, तो इसको भी हटाया गया और विधवा एक नया कानून बना कि विधवा पुनः विवाह कर सकती है, उसको कैनिंग ने लाया। तो आगे हम पढ़ेंगे। अगला कारण है सैन्य कारण। तो फ्रेंड्स, सैन्य कारण में क्या हो सकता है कि जैसे अंग्रेज़ों के जो सैनिक होते थे उनको मान सम्मान ज़्यादा दिया जाता था। इंडियन जो आर्मी होते थे उनको मान सम्मान कम दिया जाता था, पद नीचे दिया जाता था, पेंशन नहीं दिया जाता था, सैलरी उतना नहीं दिया जाता था। तो इस कारण से सैनिक लोग भी अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेज सैनिकों की तरह भारतीय सैनिकों को वेतन, प्रोत्साहन, प्रमोशन, सम्मान नहीं दिया जाता था। इस कारण सैनिक ने भी विद्रोह किया। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या हो सकता है? आर्थिक कारण ये हो सकता है कि जो पैदा होता था, चाहे गेहूँ चावल कुछ भी हो, उसमें वो 50% लगान लेते थे, वो कर 50% लेते थे अंग्रेज। और 50% लगान लेते थे। लगातार अकाल पड़ता था। लगातार अकाल पड़ने के कारण लोग 50% लगान कहाँ से देंगे, तो इसका भी एक कारण था। इसके बाद अंग्रेज़ जो थे वो कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाते थे और वहीं अपना प्रोडक्ट तैयार करते थे। तो अगर प्रोडक्ट यहाँ तैयार किया जाता तो लोगों को रोज़गार मिलती, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती थी। तो ये भी एक कारण था। अगला कुटीर उद्योग का बंद हो जाना। कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा जो उद्योग होता है वो बंद हो गया, तो लोगों को रोज़गार नहीं मिला, लोग भूख से मरने लगे। धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण में ये हो सकता है कि ईसाई, वो लोग, अंग्रेज़ तो ईसाई थे, तो ईसाई लोग अपना अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और लोगों को अपने धर्म के बारे में बता रहे थे कि मेरा धर्म कबूल करो, अपने धर्म को बढ़ोतरी दे रहे थे। और जो सेना थे उनको तिलक लगाना, कान में बाली पहनना, ये सब पर रोक लगा दे रहे थे। उनका जो प्रतीक होता है सैनिकों का, अपना प्रतीक रखने पर उन्होंने रोक लगाया। तो इस कारण भी लोगों ने इनका विरोध किया। तात्कालिक कारण क्या था? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तात्कालिक कारण आपको एकदम वीवीआई है, पूछता है। तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। उस समय जो कारतूस होता था उसको दांतों से खींचना पड़ता था और एक अफवाह फैली कि जो हम लोग दांत से कारतूस को खोलते हैं उसमें गाय और सूअर का मांस मिला हुआ है। तो बहुत ज़ोरों की अफवाह फैली और लोग उस कारतूस को यूज करने से मना कर दिए। बस यहीं से शुरू हुआ 1857 की क्रांति। अब हम देखते हैं क्रांति 1857 की कहाँ कहाँ पे हुई और वहाँ के विद्रोही कौन कौन थे। तो पहला है मेरठ। मेरठ से शुरू हुई, वहाँ के विद्रोही कदम सिंह थे। तो ये याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं तो कहते हैं कि या आपके शहर में कोई भी काम हो रहा हो तो हम लोग याद करते हैं कि अच्छा इस मामले में पहला कदम किनका था, तो हम लोग बताते हैं कि फलाने का था। तो पहला कदम 1857 की क्रांति में किनका था? उनका नाम ही है कदम सिंह। कहाँ से? स्थल मेरठ। दूसरे हैं भारत। अक्सर क्वेश्चन में भारत आता है या दिल्ली भी आता है, तो बहादुर शाह जफर। उस समय दिल्ली के राजा थे बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड भी इनको कहा जाता है। तीसरा झांसी। झांसी से किसने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ? तो हम सब जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो इनको
याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अगला है ग्वालियर तात्या टोपे, कानपुर से नाना साहब, मथुरा से देवी सिंह। देखिए मथुरा से भी क्वेश्चन यूपी में आता है कि मथुरा से विद्रोह करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो देवी सिंह। मथुरा को हम लोग कैसे जानते हैं? मथुरा को जानते हैं कि वो देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ पे भगवान का जन्म हुआ या भगवान रहे, इस तरह से। तो मथुरा देवी देवताओं का स्थान है, तो नाम से ही परिचित है। वहाँ के कौन है? देवी सिंह। अगला है गोरखपुर, गोरखपुर से गजोधर सिंह। अगला है बरेली, बरेली से खान बहादुर खान। तो बरेली से खान बहादुर खान को कैसे याद रखा जाए? तो देखिए हम लोगों ने एक गाना सुना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। तो झुमका जो होता है वो मुंह आप मान के चलिए तो दोनों कानों में होता है, तो ये झुमके का काम कर रहे हैं खान और खान दोनों तरफ, खान बहादुर खान। तो इस ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है कि बरेली से विद्रोह किसने किया था? खान बहादुर खान ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल, इसको कैसे याद रखेंगे? हम लोग जानते हैं कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो नवाब की जो पत्नी होती हैं उनको क्या कहा जाता है? नवाब की पत्नी को बेगम कहा जाता है, तो इससे याद रख सकते हैं बेगम हजरत महल। अगला है हमारा अवध, अवध से किसने किया? अवध से भी वही थी, बेगम हजरत महल। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, पटना से पीर अली, भोजपुर आरा या जगदीशपुर या बिहार से भी आता है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है कुंवर सिंह। बनारस से लियाकत अली, इलाहाबाद से भी लियाकत अली। मंदसौर जो कि मध्य प्रदेश में है, शहजादा फिरोज शाह। असम कुंवर पेशावर सिंह एवं मनीलाल दत्ता। संबलपुर जो कि उड़ीसा में है, सुरेंद्र शाही एवं उज्जवल सिंह। कोटा राजस्थान से जयदयाल एवं हरदयाल। अब इसका रिजल्ट क्या आया?